शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उपचुनाव से जुड़ी खबर के साथ। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर अंतिम तिथि है। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म आज खरीदा है। कांग्रेस से टिकट के प्रमुख दावेदार हैं प्रमोद दुबे, और अब तक हालांकि कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टिकट की मांग की जा रही है प्रमोद दुबे द्वारा भी, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भी। कल भी उनके कार्यकर्ता पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर पर पहुंचे थे और उनसे प्रमोद दुबे को टिकट देने की मांग की गई थी, और आज प्रमोद दुबे ने अपने लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को उपचुनाव रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में होनी है। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अब तक कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने भी अब तक किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये पहला नामांकन फॉर्म खरीदते हुए प्रमोद दुबे। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था, और अब एक बार फिर से जब उपचुनाव हो रहे हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा में, तो उन्होंने अब फॉर्म खरीदा है और एक मैसेज देने की यहां पर कोशिश की है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नामांकन फॉर्म प्रमोद दुबे ने खरीदा है। कांग्रेस से टिकट के प्रमुख दावेदार हैं प्रमोद दुबे, और इस वक्त रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रबल दावेदार, कांग्रेस के प्रबल दावेदार प्रमोद दुबे खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद दुबे जी, आपने फॉर्म खरीदा है, यानी एक साफ तौर पर एक मैसेज, एक आशावान है आप इस टिकट को लेकर? नहीं, देखिए, फॉर्म जो भरने हैं उसमें बहुत प्रकार की एनओसी लेनी पड़ती है, और फॉर्म को लेने के बाद ही आप क्लियर कर पाएंगे कि आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है। जैसे पूरे नगर निगम के 10 जोन से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। आपके कितने ड्यूज हैं वो सारे ड्यूज क्लियर कराने पड़ेंगे। कोई आपके ऊपर अगर अपराध चल रहे हैं तो सारे थानों की आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। तो इसकी जो प्रक्रियाएं होती है वो बड़ी जटिल होती हैं, तो इसमें समय लगते हैं। जो फॉर्म होते हैं उसको पढ़ करके ही आप वो उन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करा पाएंगे, और ये 24 घंटे के अंदर संभव नहीं होता, इसलिए फॉर्म ले लिया जाता है। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रमोद जी, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये तो सभी के लिए होगा, यानी कि और कोई भी इतना आश्वस्त नहीं जितने आश्वस्त आप हैं इस टिकट के लिए, ये माना जाए? नहीं 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 नहीं, आपका आंकलन इन चीजों से परे है, क्योंकि फॉर्म ले लेना मतलब बहुत सारे राष्ट्रीय दल के लोगों ने फॉर्म लिया है, आज और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। मैं भी रायपुर दक्षिण विधानसभा की ही सीट की बात कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म लिया, 8 लोगों ने फॉर्म लिया, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो 120 प्रकार की अलग अलग जानकारियां देनी पड़ती है। तो जब तक आप फॉर्म को पढ़ोगे नहीं, एट द 11th आवर, तो आपको सारे थानों से कैसे जानकारी मिल जाएगी आपको? तो ये जो क्लॉज होते हैं उनको मैं पहले भी जब चुनाव लड़ा हूँ तो मैं पहले फॉर्म ले लेता था, क्योंकि उसमें हर समय चेंजेस होते रहते हैं निर्वाचन आयोग के। अब वो सारी चीजें होती है, प्रस्तावक के सरल क्रमांक, भाग क्रमांक की जानकारी होनी चाहिए, आपके बूथ में किस बूथ में है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों में बहुत टाइम लगते हैं। प्रमोद जी, लेकिन कल भी आपके कार्यकर्ता पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ये मांग भी की थी कि आपको ही टिकट दिया जाए। इसके साथ ही जो चर्चा हो रही थी कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसके पहले राजनांदगांव के कुछ नेता भी पहुंचे थे। उनका भी कहना था कि यहां से राजनांदगांव के नेताओं को मौका दिया जाए, तो वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग का विरोध करने के साथ ही मांग कर रहे थे कि आपको ही टिकट दिया जाए। तो कल आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और उसके बाद आज आपने जिस तरह से फॉर्म खरीदा है, एक साफ तौर पर एक मैसेज जरूर जाता है कि आप आश्वस्त तो हैं। नहीं, देखिए, अब क्योंकि अब हम लोग एकदम कोई नए जनप्रतिनिधि या नए कोई कांग्रेस पार्टी में हम लोग शामिल होने वाले लोगों में से नहीं है। हमारे नेता के पास जाकर के टिकट मांगना ये तो सबका अधिकार होता है। अब उस बीच में कौन समर्थक क्या कह रहा है, कोई हम समझा के तो भेजते नहीं, लेकिन अपनी अपनी भावनाएं रहती है, उस भावनाओं को वो व्यक्त करते हैं, बस इतनी सी बात है। कोई ये प्रेस्टीज पॉइंट नहीं होती या कोई इसको बड़े रूप में देखना, ये नहीं। अब कार्यकर्ता तो होते हैं, अब वो अपनी मांग अपनी रखते हैं कि ये ना होना चाहिए, ये ना होना चाहिए, तो स्वाभाविक है, दोनों दलों में होता है ये तो। चलिए, आप आश्वस्त हैं, इस दावे को तो आपने ठुकरा दिया, लेकिन आप दावा तो कर रहे हैं ना सर? दावा कैसे नहीं करेंगे, स्वाभाविक दावा है मेरा, क्योंकि मैं 3 बार यहाँ से पार्षद रहा, महापौर रहा, तो स्वाभाविक तौर पर मैं दक्षिण में मैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का अध्यक्ष रहा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहा, मेरा कार्य क्षेत्र पूरा बचपन से यहीं रहा, इसलिए स्वाभाविक तौर पर मैंने अपनी दावेदारी पुख्ता ढंग से और प्रमाण के साथ मैंने प्रस्तुत किया है।
चलिए, आशावान रहना अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ही अच्छी बात है, और हम तो अग्रिम शुभकामनाएं भी आपको देते हैं। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका प्रमोद दुबे जी। तो ये प्रमोद दुबे जी थे जो प्रबल दावेदार हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से। हालांकि पूरी तरह से आश्वस्त होने के दावे को ये ठुकरा रहे हैं, लेकिन नामांकन फॉर्म इन्होंने खरीद लिया है। आपको ये भी बता दें कि कल पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात करने के लिए प्रमोद दुबे के समर्थक जो थे वो पहुंचे थे। हालांकि जो कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं उनमें प्रमोद दुबे के साथ ही कन्हैया अग्रवाल का भी नाम है, जो इसके पहले भी एक बार बृजमोहन अग्रवाल के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। राजीव वोरा, पूरे से हम मोतीलाल वोरा के बेटे ये हैं राजीव वोरा, उनसे वो भी एक प्रबल दावेदारी यहां पर करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि रायपुर दक्षिण के रण में कांग्रेस किस पर भरोसा जताती है। हालांकि इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का क्या कुछ कहना है, ये भी जरा आप सुनिए। ये दक्षिण उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं, बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन नामांकन से पहले प्रमोद दुबे जी ने भी आवेदन खरीदा है। बिल्कुल, दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस लगातार बैठकें, सीनियर नेताओं का, बूथ अध्यक्षों का, लगातार कार्यकर्ताओं का बैठकें कर रही है, फीडबैक ले रहे हैं, और हम लोग मार्गदर्शन भी उनको तैयारी के लिए हम लोग निर्देश भी कर दिए। कांग्रेस लगातार इस पे काम कर रही है और उपचुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेगी और कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया और उनको रिचार्ज करेंगे। चलो, तो कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी यहाँ पर पीसीसी चीफ दे रहे हैं, और इसके साथ ही आपको सबसे बड़ा अपडेट हमने इस वक्त बताया कि प्रबल दावेदार कांग्रेस की तरफ से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के प्रमोद दुबे ने आज अपना नामांकन फॉर्म खरीद लिया। हालांकि वो कह रहे हैं कि बहुत सी प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया लंबी होती है, और इसी वजह से उन्होंने ये नामांकन फॉर्म खरीदा है। स्टार जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, एक तरफ काफी सारे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं कांग्रेस से, जो दावा ठोक रहे हैं, लेकिन यहां इन सबको पीछे छोड़ते हुए एक स्टेप आगे यहां पर प्रमोद दुबे ने बढ़ा लिया है। आज नामांकन फॉर्म उन्होंने खरीद लिया है। हालांकि उनसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत IBC 24 ने कही, आश्वस्त पूरी तरीके से जो होने की बात होती है उस दावे को तो ठुकरा दिया है, लेकिन दावा उनका प्रबल है। देखिए, मैं प्रमोद जी से भी सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं बात हो पाई। लेकिन आपको बता दूं कि जो बात प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, विधानसभा चुनाव की तैयारी उन्होंने की थी, लेकिन टिकट नहीं मिली। निकाय चुनाव लड़े। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, और निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो कुल मिलाकर ये है कि भारत निर्वाचन आयोग की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के लिए हो, विधानसभा चुनाव के लिए हो, लगभग एक जैसी रहती है। यदि थोड़ा बहुत कुछ बदलाव हुआ भी रहता है तो बहुत माइनर बदलाव हुआ रहेगा। तो फॉर्मेलिटीज़ की बात वो कह रहे हैं, वो समझ से परे है कि इतने बड़े नेता हैं, अनुभवी है, तो उन्हें सब पता है कि कब कब कहाँ का क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ लगती है, और इसलिए वो ये अपने अभी से बचाव में कह रहे हैं कि शायद फॉर्मेलिटीज़ पढ़नी पड़ती है, इसलिए उन्होंने फॉर्म ले लिया। उनका दावेदारी पक्की है, वो अपनी मजबूत दावेदारी के साथ आए हैं, इसीलिए नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। और जिस प्रकार से लगातार चर्चाओं में उनका नाम भी था, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन उनको नहीं मिली। और लगातार देखा जाए तो 10 सालों से वो 10 से ज़्यादा के सालों से निगम की राजनीति में सक्रिय, मतलब शहर को अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले महापौर रहे, महापौर के बाद सभापति रहे हैं, तो पूरी अच्छी तरीके से तासीर को जानते हैं। और यदि हम जातिगत समीकरण को भी देखें तो ब्राह्मण वोट ज़्यादा है रायपुर दक्षिण विधानसभा में, उस लिहाज से प्रमोद दुबे उस कैटेगरी में भी फिट बैठते हैं। और छवि जहाँ तक बात की जाए तो उनके कोई दाग नहीं, उनके ऊपर साफ छवि वाली कैंडिडेट है। तो यही वजह है कि उनका नाम भी काफ़ी तेज़ी से उछला था, और अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए ही उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा। और जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की बात वो कह रहे हैं, वो अलग बात है कि वो अपने शायद अभी ये कहना नहीं चाहते कि वो अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि फॉर्म खरीदा जाता है तो उससे समझ में आता है कि दावेदारी वो अपनी पेश कर रहे हैं, और मजबूत रूप से दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये एंगल तो है, लेकिन एक और एंगल इसमें जोड़ा जा सकता है कि उन्होंने फॉर्म लेकर एक मैसेज यहां पर सीधे साफ तौर पर पार्टी को दे दिया है कि वो प्रबल दावेदार हैं और अपनी दावेदारी बिल्कुल ठोक रहे हैं। लेकिन दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर उनके पास ये इनपुट हो कि उन्हें मिलने वाला, और शायद इसीलिए उन्होंने पहले से ये फॉर्म खरीद लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन तक ये बात पहुंच चुकी हो? क्या इसकी भी संभावना? देखिए,
देखिए, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस से जब इस मामले में बात की तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि कोई फॉर्म नहीं खरीदा है, लेकिन उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है, क्योंकि दावेदारी अलग अलग लोग कर रहे हैं। जैसे जो राजीव वोरा है, उनका भी नाम सामने आया था, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे और शायद वो अभी जानकारी मिली कि दिल्ली भी गए हैं। तो देखिए, दावेदारी हर कोई करता है और पार्टी को निर्णय करना होता है कि कौन सबसे ज़्यादा जिताऊ कैंडिडेट है। और फिलहाल देखा जाए तो राजीव वोरा सक्रिय राजनीति में नहीं है, संगठन में लंबे समय से वो मजबूत है लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं है। और प्रमोद दुबे जी की जहाँ तक बात करें, लंबा चौड़ा अनुभव है, कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है, लोकसभा का चुनाव लड़ा था और महापौर चुनाव भी वो लड़े थे, निगम चुनाव भी लगातार लड़ते आ रहे हैं। तो उनकी दावेदारी देखा जाए तो मजबूत है। और जिस प्रकार से कल लोग भी उनके समर्थक जो है दीपक बैस से मिलने पहुंचे हुए थे, तो ये पशुपेश की स्थिति में कहीं ना कहीं जरूर रहेगी। और थोड़ा सी यदि 19-20 होता है तो लोग सोचते हैं कि अपनी दावेदारी पेश करके शायद वो अपना वेटेज बढ़ा ले और बता दे कि हालांकि अब तो अटकलें लगाई जाएंगी क्योंकि लगातार अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि। हालांकि इन अटकलों पर विराम तब लग जाएगा जब पार्टी जो है वो प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। क्या कुछ इस पर जानकारी आ रही है कि कब तक पार्टी ऐलान कर सकती है? स्टार, देखिए, कल एक कार्यकर्ता सम्मेलन है विधानसभा स्तरीय दक्षिण विधानसभा को लेकर और मुझे लगता है कि उसके बाद या तो कल शाम तक या उसके 1-2 दिन बाद पार्टी डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि बीच में एक संडे पड़ रहा है, कल संडे है, कल तो नामांकन नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो 25 तारीख तक फिर समय सिर्फ 4 दिन का बचता है। 20 अक्टूबर को बीजेपी की भी एक बड़ी बैठक है और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस आखिर अपने पत्ते कब तक खोलती है, प्रत्याशी का ऐलान कब तक कर सकती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार।